हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आर्ट्स हैकर्स पर। जैसा कि बेटा आपको वादा किया था कि आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी की जिम्मेदारी हम पे है, उसी वादे को निभाने आ गए हैं। लेकिन बेटा बोर्ड से पहले हमारा टारगेट होगा इस बार का प्री बोर्ड, जो आपका रहने वाला है कब बेटा? 22 दिसंबर 2025 यानी आने वाले सोमवार को। बेटा आप सब इंतजार कीजिए वीडियो आज यानी कि 18 दिसंबर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा बेटा कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 4 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अगली वीडियो कल यानी कि 19 तारीख को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सारे 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक वीडियो परसों यानी कि 20 तारीख को, उसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा इंडियन पॉलिटिक्स के 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी 21 तारीख को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंडियन पॉलिटिक्स के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मौका चूकना मत, बस जल्दी से नीचे लाल बटन दिख रहा है, दबा दो यार, एक बार ठोक दो बिल्कुल बिना सोचे समझे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो बेटा ये देखो, अभी हमने देख लिए कौन से क्वेश्चन, अभी हमने देख लिए सोवियत संघ से, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें से देख लिए। अब हम बेटा देखेंगे हम अगले चैप्टर में से। ठीक है, तो अगले चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, तो बेटा अगले चैप्टर में से जो 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट रहने वाले, सबसे पहले ईयू किस प्रकार एक आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन में बदल गया। बेटा ये 6 नंबर का भी आ जाता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसे प्रिपेयर करेंगे, 6 में भी और 4 में भी। इसके पूरे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसी में से क्या, कि ईयू के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ईयू की कमियां और उसी के साथ बच्चा इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आसियान में से, या तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य, क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रमुख उद्देश्य, यानी जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं प्रमुख रूप से उसके उद्देश्य क्या होते हैं, आखिरकार क्यों हम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बच्चा आ सकता है हमारा क्या, आसियान विजन 2020। ये वो क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। और अगर आप एक चीज याद रख लेना बेटा, 2 मार्क्स में से इसमें से याद रख लेना कौन सा, आसियान शैली, आसियान वे। ठीक है, 2 मार्क्स को साथ में कवर कर रहा हूं, थोड़ा सा रट लेना, पूरे चांस है आता है पेपर में। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा हम ध्यान रखेंगे, आसियान भी हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप याद रख लेना क्या है इसमें से, देखो चीन की अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलाव हुआ, चीन की अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलाव हुआ। परंतु उसका लाभ हर किसी को नहीं मिला। कारण, ठीक है, आपसे पूछ लेगा चीन की अर्थव्यवस्था में बदलाव तो बड़ी तेजी से हुआ था कि नाटक की तरह, लेकिन उसका फायदा हर किसी तक नहीं पहुंच पाया, उसका लाभ हर किसी तक नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, ठीक है, तो आपको बताने होंगे। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद अभी मैं इसमें से क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, चीन की अर्थव्यवस्था, चीन भारत संबंध, क्यों, क्योंकि वो सारे बताऊंगा 6 नंबर में। क्लियर हो गई बात।
फिर उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा अगला चैप्टर, इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा अगला चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें से बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले बनता है बेटा पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रहने के कारण, बहुत मेन क्वेश्चन है, स्थायी ना रहने के कारण, बहुत वैल्यूबल और बहुत मेन क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना बेटा। फिर भारत पाकिस्तान संबंध, इसमें से कभी कभी क्या कहते हैं ना सुधरते हुए संबंध पूछ लेता है। सुधरते हुए संबंध में बेटा आप 1960 का लिख देना, सिंधु नदी जल समझौता, आप मेंशन कर सकते हो 1966 का, क्या 1966 का ताशकंद समझौता, आप मेंशन कर सकते हो 1972 का शिमला समझौता। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए इसका आंसर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। उसके बाद बेटा आप मेंशन कर सकते हो इसमें 1999 भारत लाहौर बस यात्रा, लाहौर बस समझौते के नाम से जिसे जानते हैं, लाहौर बस समझौता, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी और आंसर में भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन उसी टाइम आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल आपके लिए एकदम जस्ट खड़े हुए, ठीक है। किसी भी बच्चे को फालतू की बहुत ज्यादा फीस भरने नहीं देंगे। जल्दी से नजर दौड़ाएं बस, और जल्दी से बस सब्सक्राइब करते चले और शेयर करते चले। तो देखो बेटा अगला क्या आता है इसमें से इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में लोकतंत्र हो गया। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है भारत बांग्लादेश संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध बहुत मेन है, याद रख लेना इसे, ठीक है। फिर एक आता है बेटा क्या कि भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल संबंध। और उसी के साथ बेटा एक वैल्यूबल क्वेश्चन जो आता है हमारा वो श्रीलंका का जातीय संघर्ष आता है। क्या चीज? श्रीलंका का जातीय संघर्ष। बेटा ये 6 नंबर में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है, इसलिए मैं इसे 4 में बता रहा हूं और 6 में भी मेंशन करूंगा। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, ठीक है, यानी कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को रटेगा, बिल्कुल रटेगा। अगर बच्चे को चाहिए ना कि सर मैं पास होना चाहता हूं, बेटा पास नहीं, गारंटी देता हूं 50 से ऊपर आएंगे नंबर, अगर जो 4 दिन वीडियो बता रहा हूं ना, चारों दिन के वीडियो के क्वेश्चंस को रट लिए तो कंफर्म में आपके 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन रट लो बस, और क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दे लो, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा हमारा अगला चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में से बेटा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है, ठीक है। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला बेटा इसमें से बन सकता है, या तो आपसे पूछेगा सभी ऑर्गन्स के नाम, ऑर्गन्स के नाम पूछ के क्या करेगा, बोलेगा किसी एक को एक्सप्लेन करो, या डायरेक्ट पूछ लेगा आम सभा या सुरक्षा परिषद, ठीक है। आम सभा या सुरक्षा परिषद ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये 1992 में आम सभा में, आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, पारित हुआ, उसकी प्रमुख
शिकायतें। ठीक है, उसके बाद बेटा याद रखेंगे क्वेश्चन और पूछते हैं 2005 में यूएनओ को अधिक बनाने के लिए उठाए गए कदम। और अगला पूछते हैं इसी में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, एससी लिख दे रहा हूं बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए, स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए मानदंड पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? मानदंड, यानी कि क्या क्या मानदंड होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे कि हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सकती है। क्लियर हो गई बात? आप सबने पढ़ा ही होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कमेंट सेक्शन में पूछ ले किसी भी टॉपिक का आंसर, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। अगला चैप्टर आता है बेटा हमारा सुरक्षा। सुरक्षा में से बेटा 3 मुख्य क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या कि पारंपरिक गैर पारंपरिक सुरक्षा में अंतर, गैर पारंपरिक सुरक्षा में अंतर। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 6 मार्क्स में, कई बार हुआ है 4 मार्क्स में, तो मैंने इसे 4 मार्क्स में भी ऐड किया और 6 मार्क्स में भी ऐड करूंगा। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बेटा हमारे प्रमुख रूप से आ जाता है कौन सा? पारंपरिक गैर पारंपरिक हो गया। उसके बाद आ गया बेटा हमारा भारतीय सुरक्षा नीति के प्रमुख 4 घटक। फिर बेटा आतंकवाद से संबंधित क्वेश्चन आने के बहुत बड़े चांस हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप जानते हो आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये एक गर्म मुद्दा है, बड़ा हॉट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप रटेंगे कि किस प्रकार आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बेटा सहयोगात्मक सुरक्षा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहयोगात्मक सुरक्षा का मतलब जानते हो ना, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कोई अकेला देश लड़ नहीं सकता, कोई अकेला देश इन्हें पार नहीं कर सकता, ऐसे खतरे हैं देश के सामने, मतलब पूरे विश्व के सामने। तो उन सब खतरों को लेकर पूरा विश्व एक साथ सहयोग कर यानी कि कोऑपरेट करके क्या करता है? अपनी सुरक्षा करता है। उसी को क्या कहते हैं? हम सहयोगात्मक सुरक्षा कहते हैं या कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? रट लेना ये 4 क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा पूरे पेपर में, गारंटी देता हूं। तो बेटा अगला चैप्टर आता है हमारा कौन सा? पर्यावरण। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत बार बन रहा है आजकल, क्या कि पर्यावरण राजनीतिक, वर्तमान राजनीति का या समकालीन राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा क्यों? प्रमुख मुद्दा क्यों? आखिरकार क्यों हम इतनी पर्यावरण की चिंता करें? ये क्वेश्चन बहुत बार बनेगा पेपर में। ठीक है, फिर इसमें से बेटा अगला आ गया पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए गए कदम।
उठाए गए कदम, और उसी के साथ बेटा इसमें से मूलवासी कौन होते हैं और उनकी समस्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, क्योंकि आज के टाइम पे आप इंडिजिनस पीपल्स को बहुत ज्यादा अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है वैसे वैसे इन लोगों को अपना प्लेस छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो इस क्वेश्चन को भी रटेंगे और बहुत अच्छे से रटेंगे, ठीक है। ये हो गए बेटा पर्यावरण वाले में से। अभी मैंने किसी भी चैप्टर में से बेटा 6 नंबर के क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है। 6 नंबर के क्वेश्चन की वीडियो आपको कल मिलने वाली है, ठीक है। अगला चैप्टर आ जाता है बेटा हमारा कौन सा? वैश्वीकरण। कौन सा? वैश्वीकरण। देखो वैश्वीकरण में से बेटा आई 4 नंबर का रहा है, तो जितने चांस है कि सीधा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? या तो आर्थिक परिणाम, या राजनीतिक परिणाम, या फिर सांस्कृतिक परिणाम। ठीक है। और उसके साथ बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है क्या कि वैश्वीकरण भारत के लिए वरदान और श्राप दोनों साबित हुए, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उसमें वैश्वीकरण की कमियां और अच्छाइयां दोनों लिखनी होंगी, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं वैश्वीकरण वरदान और श्राप। फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है क्या कि वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो कई सारे हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हाथ है वैश्वीकरण को बढ़ाने में। उसके कारणों की व्याख्या करनी है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण को बढ़ाने में मदद कर रही है। क्लियर हो गई बात? तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है। और उसके अलावा बेटा 2-2 नंबर के आगे तो क्या नाम है, विश्वास बहाली आ जाएगा, शांति संतुलन आ जाएगा, ठीक है, निशस्त्रीकरण आ जाएगा, अस्त्र नियंत्रण आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? मैकडोनाल्डीकरण आ जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर में तो बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जितना मेरा अंदाजा कह रहा है, सीधे सीधे चांस बताता हूं बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन इन्हीं में से होगा जो मैंने बोले, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कल का भी वेट करें, कल भी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, और एग्जैक्ट उसी टाइम होगी जिस टाइम पे आज होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। मिलते हैं आपसे कल करेक्ट 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।